मेरे बच्चे, अकेले रहने का ये मतलब नहीं होता कि आपके पास कोई साथ देने वाला नहीं है। भगवान आपको इस स्थिति में यूं ही नहीं लाता है। आपके स्वभाव को देखते हुए वह आपके बारे में कुछ निर्णय लेता है और उनके काम करने के तरीकों को आप कभी कभी ही समझ पाते हो। भगवान आपको किसी उद्देश्य से अकेला करता है और आज मैं इसी उद्देश्य को समझाने एवं उसी के बारे में आपको बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बातें ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, जब आपकी आत्मा ईश्वर यानी कि मुझसे बात करने के लिए समर्थ होती है और आपको यह निर्णय लेने में मदद करती है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, आपके आसपास की दुनिया इस मार्ग पर अकेले चलने के आपके फैसले पर सवाल उठा सकती है। लेकिन याद रखें, अकेलापन ही वह स्थिति है जहां आप खुद को पा सकते हो। आप संसार से भाग नहीं रही हैं, बल्कि आप अपने अस्तित्व के मूल गहराई में गोता लगा रहे हैं। स्वयं पर चिंतन करने से ही आप एक शक्तिशाली परिवर्तन से गुजरेंगे और जब आप इससे बाहर आएंगे तो आप चमकेंगे और अपनी इस नई रोशनी दूसरों को प्रकाशित करने के लिए भी तैयार भी होंगे। इसीलिए अगर आप अपने जीवन के मार्ग में स्वयं को अकेला महसूस कर रही हैं, तो कृपया जान लें कि आपने कुछ गलत नहीं किया है और आप कुछ भी खो नहीं रहे हैं। आपकी यह जीवन यात्रा आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बदल रही है और इसमें अकेले रहना महत्वपूर्ण है। इन अनमोल पलों में ही आपका सामना करना होता है। अपने अस्तित्व के सार से आप अपनी ऐसी गहरी लालसा को और ऐसे सपनों की प्रतिध्वनि सुनते हैं जो कभी आपके दिल में अंदर ही अंदर फुसफुसाना आपको अपने भीतर यात्रा करने के लिए मजबूर करता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अपने आंतरिक परिदृश्य के प्रति जागरूक होना, क्योंकि वहीं से प्रत्येक चीजों की उत्पत्ति होती है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी समस्याओं का उत्तर स्वतंत्र रूप से खोजने के लिए मजबूर होते हैं। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन इसके बाद आप न सिर्फ अपने अतीत के दुखों से उबरकर उनसे छुटकारा पाते हैं, बल्कि आपका विचार पूर्ण रूप से, मूलभूत रूप से बदलने लगता है।
अब आपके पास अपने वंचित भविष्य का एक दृष्टिकोण होता है और ब्रह्मांड इसके लिए आपकी लालसा की गहराई को देखता है। इसीलिए वह आपको अपने भीतर की खोज के लिए निर्देशित करता है। इस बात को समझें कि आप जो हमेशा से बनना चाहते थे उसे मूर्ति रूप में आकार देने के लिए कुछ अनुभवों को घटित होना ही चाहिए। एक बिल्कुल नई जीवन के लिए एक नई वातावरण, एक नई मानसिकता, एक नई विशाल प्रणाली और जीवन के प्रति एक नई दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सब कुछ बदलना होता है, लेकिन आश्रित रहे, यह सब कुछ आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही होगा। क्योंकि आकर्षण की शक्ति के अनुसार आपके जीवन में केवल वही होता है जिसको आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा के बीच आपको बहुत ज्यादा विश्वास और जिस तरीके से आप दुनिया को देखते हो सकता है वह उस चीज से मेल न खाए। जो आप वास्तव में चाहते हैं। अभी तक समाज के साथ साथ आपके दोस्तों एवं परिवार ने आपकी सोच को प्रभावित किया है। अब अकेले में रहने से आपको क्या, आपका ध्यान इस प्रभाव पर जाता है और आप सवाल करते हैं कि आप आखिर ऐसे क्यों सोचते हैं। आप कभी भी किसी भीड़ के अनुरूप बनने के लिए नहीं बने हैं। वास्तव में आप नरसिंह रूप से एक दूत हो। दुर्भाग्य से आपको यह एहसास आपके पालन पोषण के दौरान दबा दिया गया, लेकिन अब आप अकेले खड़े हैं, वह भी बिना किसी के सहारे। यह एकांत आपको सब कुछ बदलने का अवसर प्रदान करता है। एकदम एक नए सिरे से नई सोच के साथ नई शुरुआत करने का अवसर प्रदान करता है। यह परिवर्तन तब हासिल करना कठिन होता है जब आप लगातार दूसरों से घिरे रहते हैं। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा में अकेलापन ही है, जहां आप आत्म प्रेम की कला सीखते हैं। आपको पता चलता है कि सच्चा प्रेम आपके भीतर से ही निकलता है। आपके भीतर से ही उत्पन्न होता है। आपके अस्तित्व के प्रत्येक पहलू को छूते हुए बाहर की ओर फैलता है। जब आप करुणा एवं दयालुता के साथ अपनी आत्मा का पालन पोषण करते हैं, उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं और जैसे ही आपका प्याला भर जाता है, दूसरों को उत्थान करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रेम
आपसे स्वतः ही छलकने लगता है। इस आध्यात्मिक यात्रा पर रहना आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पुण्य प्राप्त करने और उसे मूर्त रूप देने के लिए सशक्त बनाता है। मेरे बच्चे याद रखें, अकेला रहना अकेलापन नहीं बल्कि आत्म खोज और विकास की तीर्थ यात्रा है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो मेरे इस पेज को अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं तुम्हें प्रतिदिन मार्गदर्शन कराता रहूँ।